प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस स्कूल की कक्षा 12 कला वर्ग की हिंदी साहित्य विषय के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इससे पिछली क्लास में अपन ने छंद के बारे में चर्चा की थी कि जो छंद होता है उसकी परिभाषा क्या है, उसके अंदर किस किस की आवश्यकता होती है, छंद की आवश्यकता क्यों होती है। तो अपन ने पढ़ा था कि जब भी हम काव्य रचना करते हैं या पद रचना करते हैं, कविता लिखते हैं, तो उसके अंतर्गत हमें छंदों की आवश्यकता होती है। छंदों की जानकारी अति आवश्यक है। छंद में वर्ण की संख्या, मात्रा, उसकी यति, उसकी गति, उसकी लय, उसके गण आदि का ध्यान रखा जाता है। यानी जो छंद होता है वो वर्ण, मात्रा, लय, यति, गति और गणों से बंधी हुई एक रचना होती है जिसको हम छंद कहते हैं। इसकी आवश्यकता काव्य लेखन के लिए होती है, कविता के लिए होती है। यानी जो परिभाषा थी उसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी पिछली क्लास में और कक्षा में। आज हम छंद के जो भेद हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी जो शब्दावली है कि वर्ण क्या होते हैं, मात्राएं क्या होती हैं, लघु वर्ण क्या है, गुरु वर्ण क्या है, यति क्या होती है, गति क्या होती है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए छंद के भेद, इससे पहले भी आपको बताया था मैंने कि छंद के दो भेद होते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। यानी परिभाषा में अपन ने देखा था कि जो छंद होता है वो मात्राओं पर निर्भर होता है, वर्णों के ऊपर निर्भर होता है। मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णों की गणना की जाती है। तो स्वाभाविक सा है दो उसके भेद होंगे, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। जहाँ पे पहला है आपका मात्रिक छंद, जिन छंदों के चरणों में मात्राओं की संख्या निर्धारित रहती है, अर्थात मात्राओं की गिनती की जाती है, वो होता है मात्रिक छंद। दोहा, शोरठा, चौपाई आदि जो हैं ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका वर्णिक छंद। वर्णिक वर्ण से बना है, मात्रिक मात्रा से बना है। इसमें भी स्वाभाविक सा है वर्णिक छंद, जिन छंदों के चरणों में वर्णों की संख्या निर्धारित रहती है, अर्थात वर्णों की गणना की जाती है, उसे हम कहते हैं वर्णिक छंद। जैसे उदाहरण देखिए कि भाई एक सिंपल सा सामान्य सा उदाहरण देता हूं मैं इसका कि रहीमन पानी राखिए। ये एक पद है। अब इसमें बात करते हैं, अगर मात्राओं की गणना करते हैं, मात्राओं की गिनती करते हैं तो कैसे करेंगे, और वर्णों की गिनती करते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे र है, र में ए स्वर है, ए ह्रस्व होगा तो इसकी मात्रा ये होगी। ही, ई बड़ी है, इसकी गुरु वर्ण है, इसकी मात्रा ये होगी। मैं में ए है, इसकी मात्रा ये होगी, एक होगी। मैं में ए है, इसकी मात्रा एक होगी। पा, इसमें आ स्वर है, इसकी मात्रा दो होगी। नहीं, इसमें बड़ी ई है, इसकी मात्रा दो होगी। रा, इसमें आ है, इसकी मात्रा दो होगी। थी, छोटी ई है, हस्त स्वर है, इसकी मात्रा एक होगी। ये, इसकी मात्रा दो होगी, यानी ये दीर्घ स्वर है। अब ये तो हो गई मात्राएं की, यानी इसको एक गिनेंगे, और ये गुरु वर्ण जो होता है इसको दो गिना जाता है। तो मात्राएं तो कितनी हो गई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच दो सात, सात दो नौ, नौ दो 11 और 11 और 3 14। ये तो क्या हो गई, इसकी मात्राएं हो गई।
अब बात करते हैं वर्णों के आधार पर, अगर इसकी हम गणना करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ण कितने हो गए? 9। और मात्राएं कितनी हो गई? 14। तो ये मात्राओं के आधार पे मात्रिक छंद, और यदि हम वर्णों की गणना करते हैं तो वो हो जाता है आपका वर्णिक छंद। वंशस्थ है, द्रुत लंबित है, सवैया है, ये आपके पाठ्यक्रम में जो छंद हैं दिए गए हैं, ये हैं वर्णिक छंद के उदाहरण। यानी सामान्य सा है, सीधा सा है, आपसे पूछता है कि जो छंद हैं उसके कितने भेद होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे छंद 2 प्रकार के होते हैं। यानी छंद में या तो मात्राओं की गणना की जाती है या फिर वर्णों की गणना की जाती है। अगर मात्राओं की गणना कर रहे हैं तो वो मात्रिक छंद होता है, और अगर उसमें वर्णों की गणना आप कर रहे हैं तो वो वर्णिक छंद होता है। इसके बाद में इसकी कुछ शब्दावली है, कुछ शब्द हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम। उसके बाद में मुख्य जो हमारे छंद हैं पाठ्यक्रम में कौन कौन से छंद दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे। और उनको पढ़ने से पहले ये जो मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, लघु वर्ण है, गुरु वर्ण है, ये क्या होते हैं इनके बारे में अच्छे से जानना जरूरी है। बिना इनकी जानकारी के यदि हम आगे पहुंचते हैं, द्रुतलंबित छंद क्या होता है, सवैया क्या होता है, सोरठा क्या है, दोहा क्या है, चौपाई क्या है, बिल्कुल हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, कल बताया था मैंने कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और जो स्वर हैं उनको भी हमने 2 भागों में बांटा था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये क्या है? ह्रस्व स्वर जिस स्वर की एक मात्रा होती है या जिसका उच्चारण जल्दी होता है वो ह्रस्व स्वर होता है। दीर्घ स्वर जिसकी 2 मात्राएं होती हैं, जिसका उच्चारण देर से होता है, वो दीर्घ स्वर होता है। अगर ये आपके ध्यान है तो इनको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपका ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व मीन्स छोटा, लघु मीन्स छोटा, यानी ह्रस्व स्वर है वही क्या होते हैं? लघु वर्ण। ह्रस्व स्वर या एक मात्रा वाले वर्ण लघु वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर या जिस वर्ण की मात्रा 1 होती है वो लघु वर्ण होता है। और इसका जो चिन्ह है वो ये है, ध्यान रखना, अभी मैंने ऊपर लगाया है ये एक खड़ी पाई, ये लघु वर्ण को प्रकट करने का चिन्ह है। इसके बाद आता है आपका गुरु वर्ण। गुरु मीन्स होता है बड़ा, अर्थात दीर्घ स्वर या 2 मात्राओं वाला वर्ण क्या कहलाता है? गुरु वर्ण होता है। ये संयुक्त वर्ण भी होते हैं, अरे 2 वर्ण मिलके एक वर्ण का निर्माण करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? गुरु वर्ण हो जाते हैं। जैसे देखिए अभी अपन ने पढ़ा है संधि में पढ़ा होगा आपने, ए प्लस ए, इन दोनों को जोड़ते हैं तो बन जाता है आ। ए क्या है? ए है लघु वर्ण। ए क्या है? लघु वर्ण। लेकिन दोनों को संयुक्त जोड़ते हैं, ए को और ए को जोड़ते हैं तो आ बन जाता है। ये आपका किसमें चला जाएगा? दीर्घ वर्ण में। किसमें चला जाएगा? दीर्घ वर्ण में। तो जो संयुक्त वर्ण होते हैं वो संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? गुरु वर्ण कहलाते हैं। जिनकी 2 मात्राएं होती हैं वो गुरु वर्ण, और जिसकी 1 मात्रा होती है वो लघु वर्ण। गुरु वर्ण को लिखने का, प्रकट करने का चिन्ह ये एस जैसी आकृति का होता है, ये लघु और ये गुरु। जब हम मात्राओं की गणना करेंगे तो इसकी संख्या 1 मानी जाती है और इसकी संख्या 2 गिनते हैं इसको। तो वर्ण कितने प्रकार के हुए? लघु वर्ण और गुरु वर्ण। लघु वर्ण फिर देख लीजिए, ह्रस्व स्वर या एक मात्रा वाले जो वर्ण होते हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उदाहरण देखिए इसके, स्वर आपको बताए कि पहले भी आपने पढ़े होंगे, 11 स्वर होते हैं हिंदी में। उस 11 में से आपके ए, ई, उ और री, ये 4 वर्ण तो किसमें आएंगे? लघु वर्ण में। किसमें? लघु वर्ण में। और इसके अलावा
जो आपके बच जाते हैं वो आएंगे गुरु वर्ण में। कौन कौन से बच गए इसमें? यहाँ पे लिख लेते हैं हम आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये आपके होते हैं गुरु वर्ण, ये होते हैं लघु वर्ण ए, ई, उ, री। अब ये जो स्वर है इनकी मात्राएं जैसे व्यंजन की लगेंगी वही लघु वर्ण हो जाएगा। जैसे क है, क में कौन सा स्वर है? ए है, तो क क्या होगा? लघु वर्ण है। छोटी की है, कौन सा वर्ण होगा? लघु वर्ण होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें स्वर कौन सा है? ई है। उ है, कौन सा वर्ण होगा? लघु वर्ण होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें उ स्वर है और उ स्वर कौन से वर्ण में आता है? लघु वर्ण। ठीक है, अब आपसे मैं उदाहरण पूछ लेता हूँ। अभी आपने लघु वर्ण और गुरु वर्ण तो देखे हैं, इसमें आप बताना देख। जैसे भाई ये है ओ है, कौन सा वर्ण होगा? पे। ओ में ओ स्वर है, ओ स्वर किसमें था? गुरु वर्ण में, तो ये किसमें आएगा? गुरु में। ठीक है, ऊ है, ये किसमें आएगा? बड़ा ऊ है, तो ये आएगा गुरु में। ने है, ने, ये किसमें आएगा? ए, और ये किसमें था? गुरु में, गुरु वर्ण में। ठीक है, स है, स किसमें आएगा? स में क्या है? ए, और ए कौन से में आएगा? लघु वर्ण में, तो ये क्या होगा? लघु वर्ण। ठीक है, ऐसे ही अपन कुछ भी लिखे, जैसे भात लिखा हमने, भारत। ठीक है, भा गुरु, रे में ए लघु, रे में ए लघु। ठीक है, तो इस प्रकार से लघु वर्ण और गुरु वर्ण दो होते हैं। ये लघु वर्ण ह्रस्व स्वर या एक मात्रा वाले ए, ई, उ, री, और गुरु वर्ण संयुक्त वर्ण होते हैं। ये दो मात्राओं वाले वर्ण होते हैं। और आपके उदाहरण आ जाएंगे इसमें आ, बड़ा ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, धन्यवाद।